अनंत श्री स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज 1981 में जो भागवत कथा पर भागवतमृत पुस्तक लिखी है, उसके मैं आपके बारे में उसी के बारे में बता रहा हूँ। जो उन्होंने लिखा है, जो कहा है, वही मैं आपको कह रहा हूँ। जरा ध्यान से सुनो। देखो, जो वस्तु अप्रोक्ष होने पर भी ज्ञात नहीं होती, उसका वाक्य से द्वारा श्रवण के द्वारा भी होता है। नितांत प्रोक्ष वस्तु का ज्ञान भी वाक्य और श्रवण के द्वारा ही होता है। इसलिए श्रवण बिना किसी को ईश्वर के बारे में कोई पता नहीं चल सकता। आंखों से देखकर ईश्वर को पहचान नहीं हो सकती, नाक से सूंघ कर ईश्वर पहचाना नहीं जा सकता। फिर कैसे पहचाना जाता है? कानों के द्वारा महापुरुषों के अनुभव का, श्रुति वचनों का, वेद मंत्रों का श्रवण करते ही परमात्मा को पहचाना जाता है। परमात्मा को पहचानने के लिए श्रवण ही मुख्य साधन है। जब तक आप परमात्मा के संबंध का श्रवण नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, निधिध्यासन आदि नहीं करेंगे, तब तक वह आपके हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए दूसरे स्कंद में 10 अध्यायों को सांग श्रवण का निपुण है। सांग श्रवण का अर्थ है श्रवण तो है, अंगी है, मुख्य प्रधान है, और उसके अंग, उपांग और दूसरे साधन है। आज वेदक वेदिका शास्त्रों का भगवत क्षेत्र वर्णित करने वाले लौकिक विषयों का श्रवण महापुरुषों द्वारा कीजिए। यदि आपको सुनने वाला मिले तो सुनिए, सुनाने वाला मिले तो सुनाइए, और भी न मिले तो स्वयं कीर्तन कीजिए, और ये भी न मिले तो एकांत में अपने आप को गुनगुनाते रहिए, श्रवण करते रहिए, सुनाते रहिए और गुनगुनाते से भगवान का होगा स्मरण, तथा अपने आनंद में आप स्वावलंबन हो जाएंगे। अमुक वस्तु, अमुक व्यक्ति, अमुक आदमी, अमुक परिस्थिति मिले तब हमको आनंद मिलेगा, ये विचार ठीक नहीं है। आनंद प्राप्ति का साधन तो आपके हृदय में ही है। यदि आप भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण करने लगे तो आपके भीतर जो आनंद मंद है खुल जाएगा। आनंद की गंगा बहती है, आपके हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ता है, आपके हृदय में और आनंद के झरने बहते हैं। आपके हृदय में आपको इसका अनुभव इसलिए नहीं होता है कि आपके द्वारा अवरुद्ध हो गया है। उस द्वार को खोलने के लिए आपको भगवान का श्रवण, स्मरण, कीर्तन करना चाहिए और अपने आप में आनंदित होना चाहिए। भगवान भागवत का कहना है कि श्रवण, स्मरण, कीर्तन ही से भगवान की प्राप्ति होती है। श्रवण के कई अंग हैं। एक अंग तो यह है कि व्यक्ति का ध्यान है करके परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। भगवान प्रकृति के रूप में मालूम पड़ते हैं, उनसे सत्य बुद्धि होती है, सत्य बुद्धि से अहंकार होता है, अहंकार से 5 तन्माएँ होती है, फिर पंचभूत बनते हैं, पंचभूतों से कोटि कोटि ब्रह्मांड बनते हैं, कोटि कोटि व्यक्ति बनते हैं, पशु पक्षी मनुष्य देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी व्यक्ति है सबके सब परमात्मा के स्वरूप है। धरती के कणों की तरह मालूम पड़ते हैं। इनमें से कोई राग, कोई करने योग्य और कोई द्वेष करने योग्य है। यहाँ जो कुछ भी है सब भगवान का स्वरूप है। हमारे शरीर सहित समग्र विश्व सृष्टि परमात्मा में भास रहती है और परमात्मा ही मिल जाता है। ऐसा चिंतन करने वाला शत्रु मित्र का ध्यान छूट जाता है, अपने परे का ध्यान छूट जाता है और तात्विक रूप से सबका प्रभु का स्वरूप प्रतीत होता है। मैंने स्वप्न की सारी सृष्टि अपने आप से तो अपने आप ही मालूम हो पड़ती है कि और मिटती है। वैसे ही परमात्मा में आत्मा में ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है और प्रतीत होती है, और इसमें न कोई अपना है, न पराया है, न द्वेष है, न उपाधि है। अतः अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए सर्व रूप से भगवान का ध्यान होना चाहिए। यदि भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि यदि आपके मन में कोई कामना है तो आपकी उसकी पूर्ति के लिए अलग देवताओं का ध्यान कर रहे हैं तो ठीक है, आप ऐसा कीजिए, इससे आपकी कामना पूर्ति होगी। लेकिन यदि आप भगवान पूर्ण का ध्यान करेंगे तो आपकी भावना भगवान की पूर्ण रूप की प्राप्ति होगी। अद्भुत है भगवान भागवत का ये दर्शन। वह किसी एक जाति अथवा राष्ट्र संपत्ति नहीं है। भगवान के जितने भी बालक हैं, बच्चे हैं, उन सब के लिए ये है। इसलिए आप देखेंगे कि भगवान के वृक्ष भी भक्त है, पक्षी भी भक्त है, लताएँ भी भक्त है, सरोवर भी भक्त है, सबके सब भक्त है। यहाँ पृथ्वी को रोमांच होता है, जल में कमल खिलते हैं, नदियों का प्रवाह रुक जाता है। भगवान की भक्ति में यहाँ सारी सृष्टि ओतप्रोत है। इसे बुरा देखने योग्य कोई भी नहीं है। बुरा देखने में बुरा वस्तु अपने हृदय में आ जाती है और उससे अपना हृदय बंधा हो जाता है। इस तत्व का ज्ञान करके अन्वय विवेक द्वारा यह निश्चित करना चाहिए कि परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। जन्म भी वही है, मरण भी वही है, रोग भी वही है, आरोग्य भी वही है, वियोग भी वही है, संयोग भी वही है। इसके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। उस आप तत्व का ध्यान करेंगे तब श्रवण किया हुआ पदार्थ आपके हृदय में
जम जाएगा। यदि आप हृदय में कामना हो तो वह भी आपको भगवान की ध्यान कीजिए। आपके हृदय में भक्ति होनी चाहिए। आप अकाम और सकाम है, इसमें कोई मतलब नहीं है। भगवान जब आपके हृदय में जाएंगे तो उसमें पूर्णतया प्रकाश हो जाएगा। इस संसार में हम जिन वस्तुओं को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं ये वस्तुतः महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो केवल भगवान ही है। आप उनके रूप का ध्यान कीजिए, उनका मन, आपका मन शुद्ध हो जाएगा। यदि आप चाहें कि आपकी क्रम शक्ति हो, आप ब्रह्मलोक में जाएं तो वहाँ भी आप जा सकते हो। यदि आपकी इच्छा नहीं है तो भक्त होने की इच्छा है तो आपको वहीं सद्यो मुक्ति मिल सकती है। भागवत में क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति इन दोनों का मार्ग बताया गया है। परंतु कोई भले ही ब्रह्मलोक को चला जाए, वहाँ जाने पर भी उसको दुख होता है। उसे वही दुख होता है कि वहाँ जाने पर भी ये धरती दिखाई पड़ती है, धरती के लोग दिखाई पड़ते हैं, और वो ये दिखाई पड़ता है कि संसारी लोग केवल धन के लिए दुखी है, जब कि दुख नाम की चीज़ सृष्टि में कहीं है ही नहीं। केवल उनकी बुद्धि का ये भ्रम है कि इसमें उनको दुख मालूम पड़ता है। संसार के लोग बारंबार इसलिए दुखी हो रहे हैं कि सब ये सच्चाई को जानते नहीं हैं, सत्य को समझते नहीं हैं और संसार के चक्कर में फंसे रहते हैं। श्री अनंत श्री स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज भगवत मृत में आगे कहेंगे और मैं आपको बताऊंगा। जय श्री कृष्ण।